बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम सब बहुत अच्छी जगह पे एकत्रित हुए हैं। अच्छा वातावरण है, अच्छी जगह है, खुशनुमा मौसम है। हालांकि गर्मी तो है लेकिन तब भी जगह अच्छी होने के कारण अच्छा लग रहा है। और ऐसे में भगवान की याद में क्या है, नव देवी मंदिर और यहाँ पे एक गुफा भी है जिसमें शंकर जी की स्थापना है और बहुत कुछ है। अच्छा है कुल मिला के। तो ये सब क्यों है, ये जगह जगह मंदिर क्यों बना रखे हैं, कारण क्या है? केवल इतना ही है कि हम संसार में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हमें भगवान की याद ही नहीं आती। हम मनुष्य जीवन लेकर आए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं, तो हमारा मुख्य काम क्या है? भगवान से लगन लगाना, भगवान को जानना, भगवान को समझना। इसी तरह मनुष्य योनि में आके भगवान समझ में आ जाए, ब्रह्म क्या है समझ में आ जाए, परमात्मा क्या है समझ में आ जाए। बस इसीलिए हमको भेजा गया। लेकिन हम सारी चीज़ों में तो लगे हैं और इसी को भूल गए, इसका ही ध्यान नहीं रहता कि ये किस काम से आए हैं हम, ये किसी को ध्यान नहीं आता है। अच्छा कोई बोले भी तो लगता है वो तो रूखा सूखा सब्जेक्ट है, उसमें क्या करेंगे। कहीं पिक्चर चलो, कहीं पिकनिक पे चलो, कहीं थोड़ा मौज करो, ऐसी जगह। इसलिए कभी कभी हम लोग भी पिकनिक पे निकल जाते हैं और पिकनिक के बहाने सत्संग करते हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा पिकनिक का माहौल भी हो जाता है। और ऐसी जगह में बैठे हैं जब भगवान के कारनामे जैसे दिखते हैं, कैसे अच्छी अच्छी जगह हैं, पहाड़ियाँ हैं, हरियाली है। ऐसी जगह में बहुत सारे भगवानों की स्थापना की। तो क्या बहुत सारे भगवान हैं? सही बात तो ये कि भगवान तो बहुत सारे हैं ना। कोई राम है भगवान, कोई कृष्ण भगवान है और शिव जी हैं, आदि आदि बहुत सारे हैं। लेकिन इन सब में कौन है जिसको हमें पहचानना है? ऐसा कौन है जिसके कारण भगवान भगवान कहलाते हैं? क्या है वो? अर्थ क्या है गहराई? अर्थ इतना ही है कि जो भी मनुष्य देहधारी परमात्मा को या कहो ब्रह्म को समझ ले, ऐसा शरीरधारी मनुष्य जो ब्रह्म को समझ ले वो भगवान कहलाता है ना। इतनी बात तो आप लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं। इसलिए बहुत से मनुष्य भी भगवान हो सकते हैं और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि आप भी भगवान हो सकते हो, है ना। कैसे भगवान हो सकते हो? गुरु भी तो मनुष्य ही दिखता है ना, मनुष्य दिखता है कि नहीं? गुरु आपके जैसा है मनुष्य, लेकिन तब भी क्या बोलते हैं? गुरुदेव भगवान की जय, ऐसा बोलते हैं। आपके जैसा है बिल्कुल, तब भी भगवान। इसी से पता लगता है कि मनुष्य देह में आके जो परमात्मा को समझ लेता है वो भगवान हो जाता है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी भगवान हो सकता है मनुष्य देह जो लेके आए। और तब भी हमें लगता है अरे भगवान होना कोई आसान काम है क्या? अरे कहाँ बचड़े में पड़ो, अपन तो मौज मारते हैं, पिक्चर देखने जाएंगे, घूमने
जाएंगे, तरह तरह की बहुत सी चीज़ें दिखती हैं, बस नहीं दिखता तो एक परमात्मा ही नहीं समझ में आता। बहुत से लोग हैं जो परमात्मा को खोजने में लगे भी हैं, तो खोजें कैसे, कहाँ खोजें? जंगल में जाके, पिकनिक स्पॉट पे, कहाँ, रेलवे स्टेशन पे, उज्जैन में जाके, ओंकारेश्वर जाके, कहाँ कहाँ खोजें? तो हम तो यही कहेंगे कि अपने अंदर ही खोज लो। कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप ओंकारेश्वर मत जाओ या उज्जैन मत जाओ, ये बिल्कुल नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर परमात्मा को ढूंढना है तो अपने अंदर ही ढूंढो, क्योंकि तुम आने वाले समय के भगवान ही हो। अगर इस लाइन पे चल पड़े हो और आपने समझ लिया कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, आप भी तो भगवान हो जाने वाले हो। इसलिए अपने अंदर ही खोजो, और इसमें पहली सीढ़ी भक्ति की ही है। इसीलिए जगह जगह मंदिर बने। हमने कहा ना कि इतनी जगह जगह मंदिर क्यों बने रहते हैं? तो हमारे यहाँ तो ये प्रथा है कि हर थोड़े दिन में कोई ना कोई त्यौहार आता रहता है। हिंदुओं में तो लगातार त्यौहार चलते ही रहते हैं। अच्छा चलो, त्यौहार नहीं आया, आज अष्टमी है, आज 11 है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, मतलब लगातार किसी न किसी बहाने परमात्मा को याद करो, परमात्मा के ध्यान में बैठो, भगवान को खोजने की, परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करो। बस इसलिए आते हैं हिंदुओं में बार बार त्यौहार। लेकिन हम क्या करते हैं? परमात्मा को खोजने का तो एक तरफ लग दिया काम। अच्छा, साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे हैं? अच्छा, चिप्स तलेंगे, वो दिन से नहीं खाएंगे। मतलब वो जो एक दिन मिला था भगवान की याद में बैठने के लिए, उसमें भी पेट पूजा ही चल रही है। भगवान की पूजा तो नहीं है, पेट पूजा तरह तरह से। क्या नहीं खाया, आज मौका है, आज खा लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कुछ ना खाओ तो क्या फर्क पड़ रहा है? एक दिन ऐसा ही चुन लो जिस दिन कुछ ना खाओ, पानी पी के काम चलाओ। देखो, डबल फायदा है उसमें। एक फायदा तो क्या है कि खूब पानी पियोगे, कुछ खाओगे नहीं तो पेट भी साफ हो जाएगा। कैसे साफ? थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा ना पेट को। साफ तो रोज भी हो जाता है। कई लोग कहेंगे मैं तो रोज साफ हो जाता है, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम इतना आराम करते हो, रात में भी सोते हो, दिन में भी सोते हो, थोड़ा सा पेट को भी तो आराम दे दो। उसको तो लगातार देते ही रहते हो काम। जहाँ कुछ दिखा के चलो, डालो बॉक्स में, फिर कुछ दिखा फिर डाल दो, फिर कुछ दिखा। मतलब ये है ही नहीं कि टाइम पे खा लेंगे या अभी नहीं, अभी तो खाया है। ऐसा तो बहुत कम लोग सोचते हैं, और जो ऐसा सोचने लगते हैं उनकी तो तपस्या चलने लगती है। फिर हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिनका सोमवार को भी व्रत है, गुरुवार को भी व्रत है, ग्यारस का भी व्रत है, पूर्णिमा का भी व्रत है, अमावस्या का भी व्रत है, रोज व्रत है। ऐसे लोग भी हैं। हम उनसे कहते हैं कि थक जाते हैं, भाई इतने व्रत मत करो, वैसे ही दुबले हो, इतने व्रत करोगे तो परेशानी पड़ जाओ। लेकिन कोई की आदत पड़ गई, उसी में ही मजा आता है, उसी में कंफर्टेबल फील करते। ठीक है, अच्छा करते रहो, है ना? ऐसा भी होता है, सब तरह के लोग रहते हैं। कोई तो मान लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, गुरु माँ ने कहा है तो मान लो। अब जैसे आज हैं, हमारे साथ बहुत से लोग आए। एक ऐसी है जो सब जगह सबसे आगे रहती है, लेकिन वो आज नहीं आई। ये किसी को नहीं पता कि क्यों नहीं आई। सब सस्पेंस में है कि आ तो सकती थी, जाना तो शाम को था, अभी से नहीं आई। हम उनको ये देखना चाहते थे कि हमारे आदेश का पालन करती हैं कि नहीं। बस इतनी सी बात थी, इतनी सी। क्योंकि वो जरा ज़्यादा बोलने वाली हैं और उनको समझ में नहीं आता कि कब गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना है। इसलिए हमने उनको आज जांचने के लिए देखा कि देखें कितनी आसक्ति है, क्या गुरु की बात को भी अवहेलना कर देंगे क्या। लेकिन वो पास हो गई, इस एग्ज़ाम में पास हो गई है। सबको पता है, वही नहीं है जिनको बोलना, जो पास हुई है वही नहीं है, बाकी सबको पता है कि पास हो। क्योंकि
उन्होंने उस बात को समझा। मन तो उनका बहुत हो रहा होगा, क्योंकि वो हर जगह जाने को तैयार है, चाहे बीमार हो या कुछ भी हो, बस जाना तो है ही। लेकिन अभी बिल्कुल शांति से, सुबह भी कोशिश करी थी उन्होंने कि शायद गुरु माँ कह देंगी कि चलो, तब भी गुरु माँ बोली नहीं, तो फिर चुपचाप बैठ गए। तो हम ये क्यों कह रहे हैं, गुरु भी समय समय पे अपने शिष्यों को आजमाता रहता है कि सचमुच में बातें ही बातें बना रहे हो कि सचमुच में आगे भी बढ़ रहे हो। कुछ आसक्ति नहीं हटेगी तो हम हटाएंगे ना, हमारा काम ही हटाना। कुछ ज़्यादा काम तो आपका ही है, आपकी आसक्ति आप ही हटाओगे, हम कहाँ से हटाएंगे। लेकिन जब नहीं हटेगी आपकी तो हम तरह तरह की तरकीबें लगा के आपको मजबूर कर देंगे। और जब एक दो बार तुम इससे हट जाओगे ना, तो फिर तुम आराम से आसक्ति को हटा पाओगे। इसलिए ये सब चलता है। गुरु तो कहते हैं कि अगर मारे भी ना, आपको डंडे भी मारे ना, तो कम है। क्योंकि किसी ने कह दिया है ना, क्या कह दिया, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु और हरि अलग अलग नहीं है, कह दिया शीश कटाए हरि मिले तो भी सस्ता जान। और ऐसे गुरु का बोल दिया, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्योंकि गुरु वालों के लिए तो गुरु ही भगवान है ना, वहाँ दो है ही नहीं। जीता जागता भगवान है तो गुरु ही है। जैसे अभी बताया हमने कि भगवान कौन होता है ना, पहले ही बताते रहते हैं कि भगवान कौन है। इस तरह से आप समझिए कि गुरु आपके लिए कितना भी कठोर हो तो भी अंदर से आपके लिए नरम क्यों रहता है, क्योंकि आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आप लगातार प्रयत्न कर रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, परेशान भी हो, संसार के झंझटों में भी फंसे हुए हो, तरह तरह की परेशानियाँ भी आती रहती हैं। तो ऐसे टाइम पे गुरु कड़क होके आपके लिए कुछ ना कुछ करता है, जिससे आपका मार्ग आगे प्रशस्त हो। गुरु को इतना ही काम है कि आप जो चाह रहे हो, भगवान को पाना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, भगवान को देखना चाहते हो, ये सब कैसे हो, कैसे करें, इस तरह से गुरु को कभी कभी कड़क भी होना पड़ता है। तो आप लोग चलते रहिए, आपके पास है गुरु, है ना। हर तरह से जहाँ भी आपको समस्या लगती है, समस्या का समाधान भी होगा। जहाँ भी आपके ऐसे प्रश्न हैं जो हल नहीं हो रहे हैं, वो प्रश्न रखिए, प्रश्नों का भी हल मिलेगा। तो हर तरह से आपके पास अगर सद्गुरु है तो हर तरह से आपके काम में आ सकता है। अब इस तरह से अगर आप चलते रहो तो ये तो पक्का है कि अगर इस लाइन में आप आ गए हो, आपने कदम रख दिया है, आपका मन लगता है, आपकी इच्छा तीव्र होती जा रही है, तो एक ना एक दिन तो आप भगवान को पा ही लोगे, मतलब ब्रह्म को जान ही लोगे। इस मार्ग का जो मुख्य है वो क्या है, पाना या दर्शन करना मुख्य नहीं है। यहाँ क्या मुख्य है, समझना मुख्य है। ब्रह्म को समझना, ब्रह्म को जानना, परमात्मा को जानना ही मुख्य है। और जानने में भी बहुत मुश्किल पड़ती है। देखो, दर्शन हो गए तो समझ में गए, भगवान के दर्शन हो गए, है ना। लेकिन तब भी दर्शन हो तो समझा नहीं जा सकता। दर्शन हो जाए तो समझा नहीं जा सकता। समझना कहाँ पड़ेगा, आध्यात्म की लाइन में, मतलब ज्ञान के मार्ग में, जहाँ पर भगवान की भी अहमियत है, मूर्तियों की भी शुरुआत में अहमियत है ना, माता पिता की सेवा की भी अहमियत है, अपने संबंधों की भी अहमियत है। लेकिन क्या अहमियत है जीवन में, संबंधों की अहमियत क्या है कि किसी भी मनुष्य को ये समझ में आए, अगर वो पति है तो उसको ये समझ में आए कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है। अगर नारी है तो उसको ये साफ साफ हमेशा ध्यान में रहे कि ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये मेरे आदि आदि, है ना। ये अहमियत है कि अपने संबंधों को पहचाने। और क्या खासियत है कि अपने कर्तव्यों को निभाएं। अगर मनुष्य में, आज कोई मेरे पास आए थे सत्संग कराने के लिए, लेने के लिए आए थे कि हमारे यहाँ आइए, बहुत लोग हैं हमारे साथ, तो वो सुनना चाहते हैं। तो उनका यही कहना था कि हम जानना चाहते हैं वेदांत में
कि कैसे ब्रह्म को जाने, कैसे समझे। इसलिए हम वेदांत मार्ग को चुन के आपके पास आए। तो हमने उनसे यही कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं, आपको जब भी जैसा करना हो उस तरह की बात हुई। आधा पौन घंटा बैठे, बातचीत हुई और निश्चित हुआ। तो ऐसे तो कोई भाग्यशाली हैं, बहुत कम कोई भाग्यशाली हैं जिनका मनुष्य जीवन में भगवान की तरफ मुड़ने की इच्छा हो जाए। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि बुलाओ, अरे नहीं आप कर लो सत्संग, हम तो अपना काम कर रहे हैं, बुलाने जाओ, नहीं आपके पास फालतू टाइम है, आप लोग बैठो, हमारे पास तो टाइम नहीं है। आए काय के लिए हो? आए इसीलिए हो, भगवान ने मेहरबानी करके मनुष्य शरीर बना दिया है और केवल इसीलिए भेजा है कि मुझे तू इस जन्म में जान सकता है और किसी जन्म में नहीं जान पाएगा। किसी गधे के जीवन में, किसी बकरी के जीवन में, अच्छा ऊँट तो इतना ऊंचा है, जिराफ इतना ऊंचा है, तो भी वो नहीं जान सकता है ना। पक्षी तो आकाश में उड़ लेते हैं लेकिन वो भी नहीं जान सकता। तो जान कौन सकता है? केवल और केवल मात्र मनुष्य ही जान सकता है। मनुष्य ही ये समझ सकता है कि भगवान क्या है और कैसे है और हम भगवान तक, परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये केवल जो ये गुण दिया है मनुष्य को ही दिया है भगवान ने। इसलिए अच्छा हमें प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सब खुश हैं, नहीं करना चाहिए, सब राजी। देखो सत्संग सुन रहे हैं, मगर हमने कहा नहीं करना चाहिए तो सब कह रहे हैं हाँ नहीं करना चाहिए। अब ऐसे लोगों को हम कैसे बताएं कि सत्संग कैसे करना है, क्या करना। कितना भी कर लो सिर के ऊपर से निकलता रहता है, बैठे रहते हैं सामने, बोल क्या रहे हैं पता ही नहीं है, कहीं गायब भी है, बैठे यहाँ है और घूम रहे हैं किचन में, मिठाई में, है ना अपने साथियों यार दोस्त में। बस इतनी ही कमी है कि शरीर से तो बैठे हैं यहाँ लेकिन मन बुद्धि से कहीं और। तो इस तरह से सत्संग नहीं सुना जा सकता। सत्संग तो जहाँ सत्संग में बैठे हो वही मन लगा के और धीरे धीरे ये प्रयत्न करो कि अपने शरीर तक को भूल जाओ कि हम कहाँ बैठे। अगर इतनी एकाग्रता आपकी बन गई तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन इतने तक आने में कितना टाइम लग जाएगा। अगर हम ऐसे ही बैठेंगे कि बैठे तो यहाँ हैं, सोच रहे हैं कहीं और का, गुरु माँ क्या बोल रही हैं, कुछ मतलब नहीं, सत्संग हो रहा है, बस हो रहा है ना, हो जाएगा। कम से कम कीड़े मकोड़े तो सुन ही रहे होंगे, यहाँ तो बिल्ली कुत्ते भी पले हैं वो भी सुन रहे होंगे, उन्हीं के लिए तो हो रहा है। तो हम उनके लिए नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। इसलिए कुछ देर के लिए आप लोग हमारे पास रहो, है ना। कोई घर मत जाओ, कोई मिठाई खाने मत जाओ, है ना, कोई अपने भाई बंधुओं से मिलने मत जाओ। थोड़ी देर भगवान के नाम से गुरु के पास ही बैठो। क्यों बैठो, क्यों सुने? देखो इसका बहुत बड़ा फायदा क्या है। अभी जो आए थे उनको भी हमने बताया कि नहीं क्या फायदा था। हमने बताया कि अगर कोई प्राप्त पुरुष है, कोई पूर्ण पुरुष है, तो जितनी देर वो बोलता है आपके कानों में उसकी वाणी जाती है, उतनी देर आपके बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। सोचिए इतना बड़ा लाभ है कि जितनी देर आप किसी पूर्ण पुरुष की वाणी सुनोगे, केवल वहाँ बैठ के सुनने भर में, समझना तो बहुत दूर की बात है। कानों में जो अमृत घुल रहा है ना, उसी से आपके हजारों कर्म कट जाते हैं। और अगर ना इससे ना कटे तो कैसे कटेंगे? कटेंगे तो सभी के कर्म। सब जगत में रो क्यों रहे? यानी हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं, हम तो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, हम तो किसी के साथ बुरा करते ही नहीं है, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है। बुरा इसलिए हो रहा है कि जो आपने पिछले जन्मों में कर्म किए ना, उसका नतीजा यहाँ मिल रहा है। जैसे कि इस महीने में जो आपने काम किया तो सैलरी मिली, कब मिलेगी? जब महीना खत्म हो जाएगा, है ना। काम तो किया इस महीने में, सैलरी मिलेगी अगले महीने में। काम तो किया अभी, खर्चा कब होगा? और अगले महीने में। इस तरह से ही
यहाँ पर भी है। जो हम इस जन्म में वो भोग रहे हैं वो इस जन्म की कमाई नहीं है, वो पिछले जन्मों की कमाई है जो आप करके आए, और वो आपको याद नहीं है। आपके चित्त में मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण होता है, उसमें चित्त में जन्मों जन्मों की बातें पड़ी हैं। जैसे स्वप्न भी देखते हो तो कई बार आप लोगों ने बहुत बार अनुभव किया होगा कि कभी ऐसे स्वप्न दिख जाते हैं जिनका कोई सिरा ही नहीं होता, पता नहीं क्या दिख गया। ऐसा तो हमने कभी पूरे जीवन में नहीं देखा, क्या है, कहाँ से क्या दिख गया। ये आपके चित्त में पड़ा था किसी जन्म का। जो चित्त में पड़ा होता है वही हम दिमाग से सोचते रहते हैं पूरे समय, और वही करते हैं जो चित्त में पड़ा होता है, और वही इस तरह से धीरे 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 कर्म करते हैं। अगर आपका चित्त खाली हो जाए तो कैसे जाए, जन्मों जन्मों का पड़ा है और जन्म का भी बहुत सारा पड़ा है। अब चित्त खाली हो तो परमात्मा पधारे। अब चित्त तो ठसाठस भरा है, दुनिया भर की बातों से भरा हुआ है, और अगर चित्त में कुछ नहीं है तो क्या नहीं है, परमात्मा नहीं है। बाकी सब है, दुनिया भर की बातें पता है। जैसे ही हमने कहा टमाटर, तो बताओ किस किस को याद आया टमाटर? सबको याद आ गया। ये भी याद आ गया कैसा है ना? हमने कहा जंगल, सबको समझ में आ गया। हमने कहा परमात्मा, किस किस को समझ में आ गया? परमात्मा किस किस को समझ में है? मतलब यह है कि जो चीजें आपने देखी है वो सब चित्त में पड़ी है, परमात्मा को देखा ही नहीं। अच्छा, हम एक बात बताएं, परमात्मा को देखा भी नहीं जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भगवान के तो दर्शन हो सकते हैं, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो आप ही है, आप ही में परमात्मा विराजे हुए हैं, राम में भी विराजे हुए हैं, कृष्ण में भी विराजे हुए हैं, और यहाँ तक कि हर जीव में विराजे हुए हैं। देखने में बिल्ली लगती है बिल्ली, मगर है, देखो आपने ही बोल दिया। कुत्ता देखने में तो कुत्ता, आपके वजह कुत्ता क्यों परमात्मा से मिलाते हो? हाँ, बिना परमात्मा के कुत्ता कुछ कर ही नहीं सकता। हर एक में, छोटे से छोटे कीड़े में भी परमात्मा विराजमान है। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, गंदी जगह में परमात्मा थोड़ी होते। आप बताओ, जबकि सब कुछ परमात्मा से ही बना है। कैसे बना है? जैसे घड़ा कैसे बना है? मिट्टी से। सुराही कैसे बनी है? मिट्टी से। दिया कैसे बना है? मिट्टी से। कुल्हड़ कैसे बना है? ठीक ऐसे ही मनुष्य बना है परमात्मा से, कुत्ता बना है परमात्मा से, घर बना है परमात्मा से, उड़ने वाले पक्षी परमात्मा से, सब कुछ परमात्मा से बना है। इसका क्या सबूत है? सबूत यह है कि जब दुनिया नहीं थी, कुछ भी नहीं था, चांद तारे भी नहीं थे, लेकिन परमात्मा थे, परमात्मा हैं, परमात्मा रहेंगे। अब क्यों है ऐसा? क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। सब कुछ तो दिखता है, परमात्मा दिखते नहीं। जो नहीं दिखता उससे सब कुछ दिखने लगा। कैसी मजेदार बात। भाई मिट्टी तो दिखती है ना, घड़ा बन गया, आकार बन गया, लेकिन मिट्टी तो दिखती है। जब नहीं बना था तब मिट्टी दिख रही थी। घड़ा बन गया, मिट्टी है, घड़े के रूप में है। घड़ा फूट गया, फूटे फूटे टुकड़े हैं, मिट्टी है, तीनों काल में मिट्टी है। ऐसे ही परमात्मा भी हर वक्त हैं। जब होकर दिखते हैं तो कुछ होकर जो दिख रहा है वो है, और नहीं तो है सदा ही। परमात्मा ही ऐसे हैं जो सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। जब होता है कुछ तो वो उस रूप में परमात्मा ही दिखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो ब्रह्म पुरुष है उसको सब जगह परमात्मा ही दिखता है। जो पूर्ण पुरुष है उसे परमात्मा क्यों दिखता है? क्योंकि उसे पता है
ये अलमारी अलमारी नहीं, परमात्मा ही है। आप तो मानोगे नहीं इस बात को, मानोगे? ये घड़ा घड़ा नहीं, परमात्मा ही है। ये पानी पानी नहीं, परमात्मा ही है। ये हवा परमात्मा ही है, आकाश परमात्मा ही है। बताओ, तुम कहोगे बड़े कैसे परमात्मा हो? तो हवा है, ये परमात्मा कैसे हो सकती? क्योंकि सब कुछ परमात्मा से ही बना है। पंच तत्व परमात्मा से ही बने हैं। सब जो भी आंखों से दिखता है सब परमात्मा से बने हैं, लेकिन नहीं दिखता तो परमात्मा ही नहीं दिखता। और देखने चले हैं परमात्मा को, तो कहाँ दिखेगा? जगत तो दिखेगा आंखें खोल के, और परमात्मा दिखेगा आंखें बंद करके। आंखें बंद करो, अंदर उतरो, उसके ध्यान में बैठो, लगातार नाम जाप करो, उसके स्मरण में रहो, किसी भी ढंग से उसमें ही ठहरे रहो और लगातार ठहरे रहने की आदत बना लो। अब आप कहोगे कि भैया परमात्मा में ठहरे रहें तो काम कब करेंगे? परमात्मा में ठहरे रहेंगे तो खाना कब बनाएंगे, खाना कब खाएंगे, है ना? आप तो कह दिए आपने बड़े आराम से कि परमात्मा में है। तो हम ये बोलते हैं कि यार आप कुछ भी करते हो तो आप कौन सा उस काम में ही लगे रहते हो? आप तो इसकी उसकी बुराई सोचते रहते हो, किसी का कुछ सोचते हो, किसी का अच्छा सोचते हो, किसी का बुरा सोचते हो। काम करते में भी हर वक्त सोचते ही हो। तो हम तो इतनी सी बात कह रहे हैं कि जो सोचते हो वो नहीं सोच के परमात्मा को ही सोचो। इतनी सी तो बात है। सोचे बिना तो तुम एक मिनट नहीं रहते। अगर नहीं विश्वास हो तो अंदाज कर लेना, अगले 2-4 मिनट में भी सत्संग खत्म हो जाए तो देखना तुम बिना सोचे बैठ पाते हो क्या? अच्छा, जो बिना सोचे 1 मिनट में बैठ जाए ना, हम उसको इनाम दे देंगे। तो आप पाओगे कि कोई भी बिना सोचे रह ही नहीं पाता। और मजेदार बात यह है कि कर्म करने में तो कर्म बनते हैं, लेकिन सोचने में भी कर्म बनते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि हम सोचते हैं तो हम कुछ बुरा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सोच ही रहे हैं। लेकिन जो जो सोचोगे उसके भी कर्म बन जाएंगे। अब कर्म किए हुए तो आपसे निपट नहीं रहे। जो कर्म किए हैं वही तो पूरे कट नहीं पा रहे, और सोचने के पूरे टाइम सोचते रहते हो। हर वक्त आपके सोचने के अलावा कुछ काम ही नहीं दिखता, है ना? तो शुरू में क्या करना होता है? ओम ओम। शुरू में आपको मूर्तियों का सहारा लेना पड़ता है ना? शुरू में, क्योंकि आप कहते हो दिखता तो है नहीं, हम कैसे उसको सोचें? दिखने के लिए मूर्तियाँ दिखती हैं। जो यहाँ देखो मंदिर में बैठे हैं ना, तो यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित क्यों करी है? कि अगर आपका ऐसा मन नहीं लगता तो मूर्ति को देखकर मूर्ति में ध्यान लगाओ। मूर्ति में ध्यान लगे तो मंदिर में बैठ के ध्यान लगाते लगाते आंखें बंद करके ध्यान लगाओ। धीरे धीरे लगातार मूर्तियों में ध्यान लगाते लगाते बिना देखे भी लगने लगेगा, है ना? और जब लगने लगेगा तो आप समझो आपकी यात्रा आगे बढ़ गई। लेकिन कई लोग कहते हैं हम बहुत कोशिश करते हैं, गुरु माँ बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लगता ही नहीं है ध्यान। उसके लिए आपको प्रयत्न बार बार करना पड़ेगा। जब बार बार करते रहोगे तो कभी कभी अपने आप भी होने लगे। इसलिए हम सदा बोलते हैं कि बस इतना ही ध्यान रखो कि जैसे ही काम से हटे और सोचने लगते हो ना, तो सोचना छोड़ो, परमात्मा को याद करो। इतना करने से भी आपके बहुत से कर्म बनने से बच जाएंगे। अच्छा, कई लोगों का क्या होता है कि नहीं याद होता, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं शुरू में? वो एक किताब आती है राम राम लिखने की, हम कभी कभी बांटते रहते हैं लोगों को। तो उस किताब में राम राम लिखने के खंड बने रहते हैं। एक खंड रहता है उसमें रा लिखो, उसके पास का उसमें माँ लिखो, फिर रा लिखो, फिर माँ लिखो। लेकिन ध्यान से उस टाइम पे भी आप सोच रहे हो राम राम लिख रहे हो तो किसी काम का नहीं। जब आप लिख रहे हो तो जितनी बार लिख रहे हो उतनी बार उसी में ध्यान डूबा रहे कि राम राम राम। जब ऐसे करोगे ना तो कभी कभी अपने आप ही याद आने लगे।
इसलिए वो किताब रहती है कि अगर ऐसे याद नहीं रहता तो ऐसे करो, जैसे हमने कहा ना मूर्तियाँ क्यों बनी है, ऐसी वो किताब भी है कि बार बार जब लिखोगे राम 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 राम, तो कभी तो ऐसा होगा कि तुम नहीं लिख रहे हो तो भी राम मुंह से निकलेगा। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, कहीं पे आप गए हो और घंटी बज रही है, टन 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 बज ही जा रही है, हैं? 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए और बज ही जा रही है। अब क्या हुआ कि घंटी बंद कर दी, मगर आप ध्यान देना बज रही है, बंद कर दी मगर बज रही है, क्योंकि लगातार जो इतनी देर से बज रही थी आपके नेचर में आ गया, हैबिट में आ गया, तो अभी भी आपको सुनाई देती रहेगी टन 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 टन। जैसे कि देखिए, समझना बड़ा आसान है। कभी कभी हम तीर्थों पे जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चल रही है, छुक छुक छुक, आजकल छुक छुक आवाज़ नहीं आती लेकिन कुछ तो आती है, चल रही है चल रही है चल रही है, दिन भर निकल गया, रात भी निकल गई, अगला आधा दिन निकल गया, अब घर पे आ गए, ट्रेन से उतर के घर आ गए, मगर ट्रेन चल रही है चल रही है। समझ में आ रही है बात? कई लोग कहते हैं अरे हमें तो चक्कर आ रहे हैं, इतना लंबा सफ़र था ट्रेन में बैठे बैठे कि अभी भी हमारी ट्रेन चल ही रही है। वो वाली बात कर रहे हैं। जिसने भी ये ध्यान दिया हो, हालांकि बहुत लोग ध्यान देते हैं, लेकिन तब भी आप देखिए कि जो चीज़ आपकी हैबिट में आ जाती है, जो आपके जीवन में आ जाती है, वो धीरे धीरे रमने लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप पूरे टाइम और कुछ नहीं सोच के, किसी की बुराई नहीं सोच के, किसी का बुरी बातें नहीं सोच के, किसी के और भाई बंद के बारे में नहीं सोच के, अपने दुश्मन के बारे में नहीं सोच के, केवल भगवान को सोच लो। देखो, उसका सोच के कोई लाभ तो होना नहीं। एक बार लड़ाई हो गई, उसके तो कर्म बन ही गए। अब तुम बार बार याद करते हो, बार बार याद करते हो, तो कर्म बिल्कुल पक्के बन जाते हैं। अब वो कर्म आपके अगले जन्म तक जाएंगे, फिर दुश्मन मिलेगा, फिर लड़ाई होगी। तो हम क्या कहा करते हैं? हम कहा करते हैं कि जिससे भी लड़ाई हो गई है, कितने भी जोरदार हो गई हो, धीरे धीरे आप उसके करीब आइए। करीब आने का क्या मतलब है? अब पड़ोसी से खूब जोरदार लड़ाई हो, अब वो उधर से आ रहा है, आप इधर से जा रहे हो, है ना? क्या करोगे आप? इधर उधर देखोगे, उसको नहीं देखोगे, है ना? वो भी आपसे कटेगा। वो जो सामने से आ रहा है, जिससे लड़ाई हो गई है, वो भी आपको नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि कल ही तो हुई है इतनी जोरदार लड़ाई। जब इतनी जोरदार लड़ाई हुई है तो बोलना तो दूर की बात है, बोलना तो दूर की बात है, शक्ल देखना नहीं चाहते, इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन जिससे लड़ाई उसको नहीं देखते। हम क्या बताते हैं? हम बताते हैं अगर लड़ाई जोरदार हो गई है, वो उधर से आ रहा है, आप इधर से जा रहे हो, आप इधर उधर मत देखो, आप बार बार उसी को ही देखो, बार बार उसी को देखो, और जैसी नज़र मिले हल्के से होठ हिला दो, हल्के से हिला दो। ज़्यादा हंसने की बात नहीं कह रहे हो, कठिन तो है, लेकिन थोड़ा सा होठ हिला दो। अगली बार जब फिर मिले तब फिर थोड़ा सा ज़्यादा, तीसरी बार और ज़्यादा, चौथी बार तो बोल ही दो, कैसे हो भैया, सब ठीक तो है? अरे चलता है, हो जाती है ऐसी लड़ाइयाँ। ये क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो अगले जन्म तक जाएगी वो बात तुम्हारी। लड़े इस जन्म में हो, लेकिन दुश्मनी अगले जन्म तक जाएगी। इसलिए जहाँ भी लड़ाई हो गई है, धीरे धीरे हाथ में लेने का प्रयत्न करो। यही की बात यहीं निपटा दो। दूसरी बात, आपको पता है कि आपके उसका मन मिलता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो एक बार हाथ मिलाने के बाद फिर दूरी बना के रहो। हम नहीं कह रहे दोस्ती कर लो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि दोस्ती करो। हम ये कह रहे हैं कि आपने एक बार, 2 बार, 4 बार समझ लिया कि उससे तो जमती नहीं है, हमेशा खटपट होती है, तो थोड़ी सी दूरी बना के रहो। लेकिन कैसे? पहले दोस्ती कर लो, फिर दूरी बनाओ, कि बार बार दोस्ती में झगड़ा ना होने पाए।
बस ये नियम है, अगर आप इनको निभा लो ना तो आपके कर्म बहुत कम बनेंगे। इन्हीं से कर्म ज़्यादा बनते हैं कि आज लड़ाई हुई, अब जब दिमाग में आ गया तभी उसी का सोच रहे हैं, जब दिमाग में आ गया उसी का सोच रहे हैं कैसी लड़ाई हुई, उसने कैसे कैसे गालियाँ दी, अरे हो गई गालियाँ जो दी, आप क्यों उनको दोहरा रहे, दोहरा के उनको पक्का क्यों कर रहे, क्यों अपने कर्मों का बंधन बांध रहे। तो रहने का तरीका अगर आपको आ जाए, सही सही ढंग से रहने का तरीका आ जाए तो भगवान को पाना मुश्किल नहीं है। अब क्यों मुश्किल नहीं है, इतना तो मुश्किल है, लगे रहते हैं लोग, मिलता ही नहीं है, इसलिए मुश्किल नहीं है कि आप मनुष्य हो। पक्का है ना? अच्छा, इसमें तो शक नहीं है कि आप मनुष्य हो, इतनी पक्की बात है कि नहीं मनुष्य हो कि बकरी हो, बताओ, हो ना मनुष्य, सब स्वीकारेंगे कि मनुष्य है भाई, और भगवान ने कहा है मनुष्य ही मुझे पा सकता है ना? तो फिर उसमें शंका कहाँ है? जब आप मनुष्य हो तो पूरे पूरे अधिकारी हो, जब अधिकारी हो तो प्रयत्न करो, और प्रयत्न करोगे तो कौन सा काम ऐसा है जो प्रयत्न करने से नहीं हो पाता। हो सकता है किसी का थोड़ी देर में होता होगा, किसी का ज़्यादा देर में होता होगा, किसी का बहुत देर में होता होगा, लेकिन हो तो सभी का जाता है ना। दूसरी बात सुनो, अगर किसी को परमात्मा को पाना है, ठीक है, परमात्मा को पाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो लगातार, और आपके मन में बड़ी चाह है क्योंकि आप मनुष्य हो, इसलिए आपकी परमात्मा को पाने की चाह होनी चाहिए, और कुछ ऐसा बन गया कि आपको चाह हो भी गई, एक बात हो गई पूरी, एक शर्त क्या पूरी हो गई कि आप मनुष्य, दूसरी शर्त क्या पूरी हो गई कि चाह हो गई, है ना, तीसरी शर्त क्या हो गई कि प्रयत्न करने लगे, है ना, कर ही तो रहे, जो सत्संग सुन रहे हैं प्रयत्न ही तो कर रहे हैं। तो जब आप प्रयत्न करते हो और भगवान से कोई चीज़ मांगते हो, है ना, सब लोग मांगते रहते हैं ना कुछ ना कुछ, अच्छा बताओ मिलती कि नहीं मिलती? मिलती है ना, किसी को 1 साल में मिल जाती है, किसी को 2 साल में मिल जाती है, किसी को 4 साल में मिल जाती है, कोई कहता है अब तो हम बुढ़े मिल गए हो गए अब मिली है, तो हम तो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, प्रयत्न करने पर कभी न कभी मिलेगा जरूर जो तुमने चाहा है। उसकी गारंटी क्यों है? क्योंकि तुम मनुष्य हो। अब बात यह है कि कब मिलेगा। अब जब तुम किसी प्राप्त पुरुष से सुन रहे हो सत्संग, तुम्हारे कर्म क्षीण होते जा रहे हैं, कर्म बहुत कम बचे हैं, तो फिर क्या होगा? मनुष्य होने के लिए क्या शर्त है? कर्म कम होना चाहिए। इतनी सारी योनियां भोग के क्यों आए हैं? कर्म काट के आए हैं, कर्म कम हो गए हैं। जब कर्म कम हो गए हैं तब मनुष्य का जन्म मिला है, और मनुष्य के जन्म में भी हम लगातार ऐसे कर्म करते रहे, ऐसे सत्संग सुनते रहे जिससे कर्म कटते रहे। अब जब कर्म कटते रहे तो ये गारंटी हो गई कि नहीं तुम मनुष्य के रूप में ही पैदा होने के लिए अधिकारी हो। बोलो, जब ये शर्त है ना कि कर्म कम होंगे तो मनुष्य बन जाएंगे। अभी कर्म कम नहीं है इसलिए चींटा बन गए, अभी कर्म नहीं है कम इसलिए कौवा बन गए। अब जब बहुत क्षीण हो गए कर्म तब हम मनुष्य बने, है कि नहीं? तो जब क्षीण होंगे तो मनुष्य बनोगे, तो मनुष्य के बाद फिर से मनुष्य बन जाओ। ये कोई छोटी बात नहीं है। सबको मन में डर बना रहता है कि अगले जन्म में पता नहीं क्या बनेंगे, कहाँ जाएंगे, भगवान कहाँ पैदा करेंगे। तो जब आपके कर्म क्षीण होंगे और सत्संग सुनते रहोगे तो भगवान भी जानता है कि आपको इसकी इच्छा है, और जो इच्छा है वो भगवान देता ही है। तो अगले जन्म में आपका यात्रा लगातार चलती रहेगी, और लगातार चलते 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 कभी ना कभी तो मंदिर में पहुंचोगे ही। अभी पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंचे। अरे हमने तो बहुत चक्कर लगाए, पता है क्या होता, बार बार घूम फिर के फिर वहीं आ जाए, फिर घूम फिर के फिर वहीं आ जाए, 3 चक्कर के बाद यहाँ पहुंचे हम। तो ऐसे आप 3 जन्म में भी यहाँ पहुंच जाए तो बहुत बड़ी सफलता है। सुनिए क्या कह रहे हैं, ऐसे ही 3 चक्कर लगा के हमारी तरह जैसे यहाँ आ गए, ऐसे तुम भी परमात्मा बन सकते, क्योंकि तुम नहीं मरे,
शरीर छोड़ा है, तुम मरे नहीं, तुम तो जीवित ही रहे, पहले भी थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे, लेकिन जो नहीं दिखता वो वाले तुम हो, है ना। जो तुम में नहीं दिखता वो तुम हो, और जो दिखता है वो तो मर जाने वाला है ही, वो तो मरणशील है। इस शरीर का स्वभाव मरने का और पैदा होने का है। पैदा होता है, बड़ा होता है, किशोर होता है, जवान होता है, अधेड़ होता है, बूढ़ा होता है, जर्जर होता है और जिंदा रहता है। बताओ, बढ़ता है ना। तो इस शरीर का तो स्वभाव ही जन्मने और मरने का है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव जन्मने मरने का बिल्कुल नहीं है। तुम अमर ही हो, पहले से ही अमर हो। ऐसे में अगर परमात्मा को जान गए तो तुम समझ जाओगे कि सचमुच में हम अमर हैं। इसका मतलब क्या होगा? तुम ही कहने लगोगे पैदा तो हुए थे मगर मरेंगे नहीं। सोचिए, इसमें कुछ है क्या कमी? पैदा तो हुए थे, ज्ञान प्राप्त हो गया, मरोगे नहीं, क्योंकि अमर हो गए। अमर पहले से भी थे, पहले से भी अमर थे, लेकिन नहीं थे का क्या मतलब? जानते नहीं थे इसलिए नहीं थे, जबकि अमर तो थे ही। क्योंकि कुत्ते के जीवन के बाद अगर कोई गाय बनता है तो कुत्ता तो शरीर जल गया, खत्म हो गया, सड़ गया, जो भी हो गया। गाय तो फिर नहीं, लेकिन आप वही के वही, सदा से जो है वही, जिसको हम परमात्मा कहते हैं वही। इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम वही हैं जो परमात्मा है। हम परमात्मा से इतने से भी भिन्न नहीं हैं, क्योंकि जो परमात्मा है वही हम हैं, जो हम हैं वही परमात्मा है। हमारे शरीर में परमात्मा बैठा है, हमारे शरीर में हम बैठे हैं, तो हम कौन हुए? परमात्मा। सीधी सी बात है ना। लेकिन कब? जब समझ गए, जब जान गए, जब किसी सदगुरु के द्वारा हमें ये समझ में आ गया कि हम कैसे हैं, कौन हैं, हम कैसे पैदा हुए हैं, कैसे नहीं मरते। क्या पैदा हुए थे? हाँ, पैदा तो हुए थे, क्योंकि मनुष्य जन्म में आने के लिए पैदा तो होना पड़ेगा, किसी माँ के पेट से पैदा होना पड़ेगा। लेकिन जब मनुष्य बन जाएंगे तो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, और फिर जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मरेंगे नहीं। मरेगा कौन? ये, इसका तो स्वभाव मरने का ही है, ये हम हैं नहीं। तो इतनी देर से हम यही समझाने में लगे थे कि ये हम नहीं हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो मैं नहीं हूँ। इसमें जो बैठ के करवा रहा है सब, वही मैं हूँ। तो इसमें बैठा वाला कौन है? परमात्मा। और इसी में तुम, तो तुम कौन हुए? सीधी सी बात है, इसमें कहाँ कठिनाई? इतनी सी बात तो समझनी है कि तुम ही वही हो जो सब करवाता रहता है। लेकिन तुम कहते हो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जो है, जो सब करवाता है, वो कहता है मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो बस बैठा हूँ। क्यों कहता है? क्योंकि तुम कहते हो ना कि मैंने करा, मैंने करा, तब कर्म भोगो, तुमने करा तो। इस तरह से समझने की बात है। जैसे जैसे सुनते 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 कभी ऐसी घंटी बज जाती है कि समझ में आ जाता है, तो बस परमात्मा हो गए। तब भी देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको मानना हो माने, जिसको ना मानना हो ना माने। जिसके भाग्य में हो वो मानेगा, जिसके भाग्य में नहीं है वो नहीं मानेगा, है ना। कोई बिल्कुल पास में रहता है तो भी ज़रूरी नहीं है वो माने। कोई बहुत मीलों दूर से आया है वो मान रहा है। हम कह रहे हैं तुम्हें कैसे लगा? नहीं, हमें समझ में आता है। अब क्या समझ में आ रहे हैं बताओ? जो हम तुम्हें समझ में आ रहे हैं वही तुम्हें समझ में आ रहे हैं, वही इनको समझ में आ रहे हैं। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो कुछ समझ लेती है, कोई कुछ समझ लेती है? वही तो आप हैं परमात्मा के रूप में। अब परमात्मा क्या नहीं जानता बताओ? तुम कह सकते हो कि मैं ये नहीं जानता, वो नहीं जानता, वो नहीं जानता, लेकिन परमात्मा को तो सब पता है।
उससे कुछ छुपा ही नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो तुम चूक जाते हो कि हमने ऐसा किया, लेकिन उसको पता है, उसके रजिस्टर में नोट है, क्योंकि वो कर्मों का फल देने वाला है। इसीलिए उसने सब काम बांट दिए। कोई काम ब्रह्मा के नाम, कोई काम विष्णु के नाम, कोई काम बोलो आगे शंकर जी के नाम, लेकिन कर्मों का फल देना मेरा काम, वो किसी को नहीं देता। कर्मों का फल देना परमात्मा अपने हाथ में इसलिए रखता है कि तुम्हारा पोता आ जाएगा तो अरे आजा बेटा आजा, तो ने कुछ नहीं किया, वो पड़ोसी ने किया, उसको 2 चांटे जड़ दोगे, अपने पोते को बचा लोगे। लेकिन परमात्मा क्योंकि सबको एक दृष्टि से देखता है, तो इसलिए वो कर्मों का फल देता है, सही सही कर्मों का फल देता है। आवाज़ चलेगी, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से ओम 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 आप सब भी प्रयत्न करिए, क्योंकि मनुष्य जन्म में बैठे हो, मनुष्य शरीर लेके बैठे हो, जब भी टाइम मिले, टाइम न मिले, काम कर रहे हो, काम न कर रहे हो, तो भी परमात्मा की याद में रहने की आदत डालिए। जब आदत डलेगी तो धीरे 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 धीरे, जैसे कि भौरा कोई मच्छर को पकड़ के लाता है, भौरा बना देता है ना? किसी मक्खी को पकड़ के लाता है, भौरा बना देता है। ऐसे ही आप भी धीरे धीरे मनुष्य जन्म में रह के परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके पास सद्गुरु है। सद्गुरु वो भौरा है और आप वो कीड़े हैं जिसको मक्खी से सद्गुरु बनाना है, मच्छर से सद्गुरु बनाना है। तो इसलिए आपके पास पूरा पूरा मौका है, इसका लाभ उठाइए। समय समय पर आइए, हर संडे को होता है, जहाँ हमारा निवास है, हर संडे को होता है। सुनिए, अपने कर्मों को नाश करिए, कर्म कटने दीजिए, ताकि अगले जन्म में आपके साथ वो सब कर्म ना जाएं और आपकी यात्रा छोटी हो जाए। हमारे बहुत बहुत शुभाशीष, आशीर्वाद, खुश रहिए, सबको आशीर्वाद। सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की